अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल हनान। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, शेयर्ड मेमोरी, एंट्री पॉइंट्स इनटू कर्नल एंड पाइपलाइंस। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है क्या। IPC is a capability which allow two process of the computer to communicate with each other. IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ऐसी सलाहियत रखता है जो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को अलाउ करता है कि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब वो जो प्रोसेसेस हैं वो जो एक कंप्यूटर में भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर में भी हो सकते हैं थ्रू नेटवर्क के। तो वो अलाउ करता है कि अपना डाटा सेंड कर सकते हैं, प्रोसेसेस के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वेयर विल बी दोज प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेसेस कंप्यूटर में होते हैं और ये CPU में रन हो रहे होते हैं। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रोसेस टू बी इन द सेम कंप्यूटर, दे कैन बी इन सेम कंप्यूटर और इन डिफरेंट कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। मतलब इसमें कह रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं वो सेम कंप्यूटर में हो, वो सेम कंप्यूटर में भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट कंप्यूटर में भी हो सकते हैं। अब डिफरेंट कंप्यूटर में ऐसे हो सकते हैं कि वो नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उसके कनेक्टेड होते हैं तब वो डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, वो जो उसमें प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं उनमें। और IPC अलाउ वन एप्लीकेशन टू कंट्रोल अदर एप्लीकेशन। IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलाउ करता है एक एप्लीकेशन को कि वो दूसरी एप्लीकेशन का कंट्रोल संभाल सके। इट आल्सो अलाउ टू एप्लीकेशन टू शेयर डाटा विद ईच अदर, और ये दो एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो अपना डाटा शेयर कर सकें, मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब डाटा सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये अलाउ करता है। उसके बाद IPC इज एन इम्पोर्टेंट थिंग इन द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर। और वी कैन से मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम डिपेंड ऑन द सिस्टम, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो सिस्टम पे डिपेंड करता है, मतलब उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस रन हो रहे हो तब वो डाटा वो सेंड कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। उसमें सिंगल प्रोसेस रन हो रहा हो तो वो ना डाटा शेयर करेगा, ना ट्रांसफ़र करेगा, ना रिसीव कर सकेगा। इसमें ये देखिए, सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट यूज़ IPC, मतलब जो सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूज़ नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट यूज़ द IPC, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये मल्टीपल प्रोग्राम यूज़ कर सकता है, मतलब IPC के थ्रू, मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू ये काफ़ी सारे प्रोग्राम रन कर सकता है। और IPC नोन इन विंडो, IPC नोज एज डायनामिक डाटा एक्सचेंज सिस्टम, मतलब विंडो में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को डायनामिक डाटा एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। अब जो OS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है वो अब अपने कोई और नेम भी दे सकता है, इसमें हर बंदा अपना नेम चेंज कर सकता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है वो। अब विंडोज़ वालों ने इसका नाम डायनामिक डाटा एक्सचेंज सिस्टम रखा हुआ है। इन एन OS मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग एट द सेम टाइम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहे थे एक ही टाइम में, मतलब पहले एक सिस्टम रन हो रहा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा का, जितने मर्जी आप सॉफ्टवेयर खोल लें, टास्क वगैरह खोल लें, वो एट अ टाइम रन होंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IPC वी कैन डिवाइडेड दिस प्रोसेस इनटू टू मेन कैटेगरीज। अब वो जितने भी प्रोसेस रन हो रहे हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और सेकंड कैटेगरी है कोऑपरेटिंग प्रोसेस हमारे पास। अब ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस है क्या। इंडिपेंडेंट प्रोसेस
As name show in the multi-programming OS environment, these process are work independently. जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस इन्वायरमेंट के अंदर होती है. दिस प्रोसेस आर वर्क इंडिपेंडेंटली. ये मतलब जो काम करते हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं होता. मतलब ना ये डाटा शेयर करता है अपना, ना रिसीव करता है, ना अपना डाटा ट्रांसफ़र करता है. ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है. ये किसी और दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता. They never ask other processes to share data, never share their own data to some other process. ना ये किसी और प्रोसेस को कहता है कि अपना डाटा मेरे साथ शेयर करें, ना ये अपना डाटा किसी और प्रोसेस के साथ शेयर करता है. ये मतलब इंडिपेंडेंटली अपने ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. All through they are in multi programming OS but they never share data. वही के मल्टी प्रोग्राम बेशक वो रन करेगा, उसमें चलेंगे, पर ये अपना डाटा किसी को शेयर नहीं करेगा. उसके बाद है कोऑपरेटिंग प्रोसेस. कोऑपरेटिंग प्रोसेस होता क्या है? नेम इज टेलिंग इन द होल स्टोर दीज आर जस्ट ऑपोजिट टू द इंडिपेंडेंट प्रोसेस. मतलब ये जो नाम से जाहिर है कोऑपरेटिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, उलट है इंडिपेंडेंट प्रोसेस के. मतलब एंड शेयर द डाटा विद अदर कोऑपरेटिंग प्रोसेस इनटू द सिस्टम. अब ये जो है वो अपना डाटा शेयर भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है. जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है. ये मतलब ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस इसके नाम से जा रहा है कि ये कोऑपरेट करता है. मतलब अपना डाटा शेयर भी करता है, रिसीव भी. जो इसे ज़रूरत होगी वो डाटा ये रिसीव करेगा, जो दूसरे प्रोसेस को चाहिए होगा वो ये डाटा शेयर करेगा, कम्युनिकेट करेंगे आपस में. डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन. आपको प्रोसेस कम्युनिकेशन के ये 4 एडवांटेजेस हैं. अब ये देखते हैं. ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग. मतलब अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है ये शेयर करते हैं आपस में, जितने भी प्रोसेसेस वगैरह हो रहे होते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस में. फिर है कंप्यूटेशन स्पीड अप. मतलब ये जो स्पीड है, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्पीड को हाई करने के लिए ये यूज़ होता है. मॉड्यूलरिटी. मतलब जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस में इसे डिवाइड करता है मतलब पार्ट्स में, और फिर वो प्रोसेस होते हैं. कन्वीनियंस. मतलब ये जो भी मतलब एरर आ जाए हमारे पास, कुछ भी आ जाए तो ये उसे देखता है. उसमें मतलब कोई भी डाटा सेंड करते हुए एरर आ जाए या रिसीव करते हुए वो कन्वीनियंस उसे देखते हैं. आगे देखते हैं, इसका डिटेल पढ़ते हैं. कंप्यूटेशन स्पीड अप. अब ये क्या है? टास्क गेट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टास्क. अब एक टास्क है वो मल्टीपल टास्क में डिवाइड हो जाता है. ऑल टास्क रन पैरेलल एंड अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे हैं वो सारे पैरेलल चलेंगे एक साथ, और सबका रिजल्ट मतलब एक साथ ही आएगा. जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो सारे पैरेलल चलेंगे, और कोई ना ज़्यादा टाइम लेगा ना कम, और एक साथ ही इनका रिजल्ट आएगा. मॉड्यूलरिटी क्या होती है? डिवाइडेड अ फंक्शन इनटू सेपरेट प्रोसेस एंड थ्रेड्स. मतलब जो भी इनके फंक्शंस होते हैं वो मतलब सेपरेट प्रोसेसेस में डिवाइड कर देते हैं और थ्रेड्स में. कन्वीनियंस क्या होता है? इफ यूजर इज यूजिंग द सेम डाटा इन डिफरेंट टास्क. अब यूजर एक ही डाटा और टास्क में कहीं और कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहा है वही प्रोसेस. कन्फ्लिक्ट कैन बी अराइज. मतलब कोई एरर आ जाता है. सो द सिस्टम ट्राई टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट. तो ये सिस्टम क्या करता है कि अवॉइड करता है कि कोई एरर वगैरह ना आए, कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह ना आए. मतलब कोई डाटा सेंड करते हुए, रिसीव करते हुए या कम्युनिकेट करते हुए आपस में कोई भी एरर आ जाए तो ये उसे अवॉइड करता है. अब इसकी भी 2 फर्दर टाइप्स हैं. देयर आर 2 फर्दर मेमोरी मॉडल्स इन द सिस्टम. अब इसके 2 फर्दर मेमोरी मॉडल हैं. शेयर्ड मेमोरी मॉडल है, मतलब जो डाटा शेयर्ड वगैरह करता है, मैसेज पासिंग सिस्टम. और एक है मैसेज पासिंग सिस्टम जो SMS को, मैसेजेस को पास करता है. अब देखते हैं कोऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग. देख लें, जैसे इंफॉर्मेशन एक सर्वर कंप्यूटर है,
क्लाइंट कंप्यूटर है तो वो इंफॉर्मेशन सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट्स को शेयर करता है, क्लाइंट्स सर्वर कंप्यूटर को शेयर करते हैं, या सारे क्लाइंट्स हैं तो वो आपस में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं, ये या डाटा रिसीव करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू होता है। कंप्यूटेशन स्पीड अप, मतलब ये जो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कंप्लीट करता है, इसमें स्पीड फास्ट होती है, इससे स्पीड मतलब में इजाफा होता है, तो इसलिए ज़्यादातर ये कंप्यूटेशन स्पीड अप यूज़ करता है। मॉड्यूलैरिटी है, ये मैंने बताया था कि डिवाइड करता है ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, फिर वो मॉड्यूल्स प्रोसेस करते हैं वो वन बाय वन, तो ये उसके लिए। और कन्वीनियंस, मतलब कोई भी एरर या कन्फ्लिक्ट्स आ जाए तो उसे देखता है, रिमूव करता है, उसके लिए। शेयर्ड मेमोरी, अब शेयर्ड मेमोरी क्या होता है, मतलब जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस वन, मतलब ये सर्वर कंप्यूटर समझ लें, अब इसने अपना डाटा सेंड किया शेयर्ड मेमोरी को, शेयर्ड मेमोरी में ये डाटा सेव हो जाता है, मतलब ये शेयर्ड मेमोरी एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में डाटा सेंड मतलब वो सेव हो जाता है। फिर उसके बाद शेयर्ड मेमोरी क्या करती है, प्रोसेस के बाद ये अपना डाटा सेंड करती है प्रोसेस बी को, मतलब जिस क्लाइंट को ज़रूरत है, मतलब सर्वर कंप्यूटर शेयर्ड मेमोरी को देता है, शेयर्ड मेमोरी देखती है कि किसको ज़रूरत है, वो फिर उसे सेंड करते हैं, एड्रेस वगैरह देख के उसे प्रोसेस बी को ये सेंड करते। अब ये है कि प्रोसेस ए ये क्लाइंट है, क्लाइंट टू क्लाइंट जैसे। अब प्रोसेस ए अपना डाटा जो सेंड करेगा वो कर्नल को सेंड करेगा। अब कर्नल अपने अंदर ये डाटा स्टोर करेगा, फिर ये जो फर्दर प्रोसेसेस हो रहे होंगे उसे उन्हें देखेगा, फिर ये प्रोसेस बी को अपना डाटा ये सारा सेंड कर देगा, फिर प्रोसेस बी अपना जो भी डाटा है या कम्युनिकेशन है वो रिसीव करेगा। ये शेयर्ड मेमोरी इसलिए यूज़ होती है। और एक वो होती है एसएमएस, मैसेज कम्युनिकेशन। अब वो मैसेज कोई भी आप सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो वो उसे देखता है कि एसएमएस जो आपने मैसेज सेंड किया है वो दूसरे वो प्रोसेस के पास पहुंचा है या वो उसने रीड किया है या देखा है कि नहीं देखा, और वो पाइपलाइंस के थ्रू होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंट्री पॉइंट इनटू कर्नल, एंट्री पॉइंट्स कर्नल में ये होते हैं एक सिस्टम कॉल, इंटरप्ट, सिग्नल और ट्रैप। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने मतलब रन वगैरह कराना तो उसमें पहले हमने इंटरप्ट करनी पड़ेगी, मतलब कोई मुदाखलत करनी पड़ेगी। हम उसमें कोई भी इंटरप्ट करते हैं वो अपना डाटा फिर ये सिग्नल्स को देता है, सिग्नल फिर वो ट्रैप्स में आता है डाटा के, मतलब वो सिग्नल ट्रैप होते हैं, फिर वो डाटा चला जाता है ये सिस्टम कॉल में। तो इस तरह ये कर्नल में इसका डाटा होता है। कर्नल की भी ये देखें एंट्री पॉइंट्स इनटू कर्नल, ये कर्नल की 4 आगे टाइप्स हैं, सिस्टम कॉल, इंटरप्ट, सिग्नल्स एंड ट्रैप। अब सिस्टम कॉल, जो सिस्टम कॉल करता है, मतलब एक सिस्टम ने डाटा सेंड करना है तो वो उसे कॉल करेगा जिस कंप्यूटर को उसने डाटा सेंड करना हो, तो वो उसे कम्युनिकेट करेगा और उसे डाटा सेंड करेगा। वो सिग्नल के थ्रू भी कर सकता है, कोई इंटरप्ट पैदा करके भी कर सकता है और ट्रैप के थ्रू भी कर सकता है वो। इसके बाद हम देखते हैं पाइपलाइंस। पाइपलाइंस होती क्या है? पाइपलाइंस इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस चेंज टुगेदर बाय देयर स्टैंडर्ड स्ट्रीम। वो एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस होता है पाइपलाइन, चेंज टुगेदर बाय द स्टैंडर्ड स्ट्रीम, और चेंज होता है स्टैंडर्ड स्ट्रीम के थ्रू। मतलब जो भी सीक्वेंस चल रहा है वो उसी के थ्रू चलता रहेगा। पाइपलाइन का एक सीक्वेंस होता है, सो डैट द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस, जो कोई भी प्रोसेस रन कर रहा है उसकी जो आउटपुट होगी, फीड डायरेक्टली एज इनपुट टू द नेक्स्ट वन, वही डायरेक्टली इनपुट होगी अगले की जो प्रोसेस रन कर रहा है। मतलब प्रीवियस जो प्रोसेस की आउटपुट होगी वो डायरेक्टली इनपुट होगी नेक्स्ट प्रोसेस की। ये देखिए P2 प्रोसेस 2 इनपुट हुआ है पाइपलाइन में, इन्होंने इनपुट किया, यहाँ से फिर डायरेक्ट आउटपुट आई है P1 पाइप प्रोसेस 1 में, ये पाइप के थ्रू पाइपलाइंस के। अब देखते हैं पाइपलाइंस की कैटेगरीज। एक होता है लीनियर पाइपलाइन, एक नॉन लीनियर पाइपलाइन।
लीनियर पाइपलाइन क्या होता है? लीनियर पाइपलाइन प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग स्टेजेस एंड मेमोरी एक्सेस। लीनियर पाइपलाइन प्रोसेस होता है मतलब सीरीज में चलते हैं प्रोसेस स्टेजेस, मतलब एक स्टेज के बाद 1 बाय 1 करता है, एक प्रोसेस रन होता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ये पार्ट्स में डिवाइड करता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये पाइपलाइन साइज के से भी स्टेजेस वो कर सकता है, मतलब ये जो जिसका साइज बड़ा है वो फर्स्ट में होगा, उससे छोटा सेकंड में, उससे छोटा थर्ड में, ये सीरीज से चलता है। और नॉन लीनियर पाइपलाइन कैन बी परफॉर्म वेरियस फंक्शन एट डिफरेंट टाइम। अब जो नॉन लीनियर पाइपलाइन है वो काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है डिफरेंट टाइम में, ये एक ही टाइम में नहीं करता, मतलब पहले एक प्रोसेस करेगा फिर दूसरा अलग अलग टाइम में, सेम टाइम में नहीं करेगा। इन द डायनामिक पाइपलाइन देयर इज आल्सो फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड कनेक्शन। अब जो डायनामिक पाइपलाइन होती है इसमें फॉरवर्ड भी कनेक्शंस होते हैं, मतलब आगे वाले प्रोसेस के साथ भी, और फीड बैकवर्ड पीछे वाले जो पिछला प्रोसेस होता है उसके साथ भी इनके कनेक्शंस होते हैं डायनामिक पाइपलाइन के थ्रू। अ नॉन लीनियर पाइपलाइन आल्सो अलाउ वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। और जो नॉन लीनियर पाइपलाइन है वो अलाउ करता है कि जितने मर्जी बड़े इंस्ट्रक्शंस हो, जितने मर्जी बड़े डाटा हो, मैसेजेस हो, वो सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, इसमें कोई वो हद नहीं बताई उन्होंने। नेम पाइप, अब नेम पाइप ये भी एक टाइप है पाइप्स की। नेम पाइप आल्सो नोन एज फीफो। फीफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फॉर इट behavior is an extension to the traditional pipe concept on Unix and Unix like system। मतलब फीफो का बिहेवियर है कि एक एक्सटेंशन जो भी है वो रिवायत की तरह, मतलब ट्रेडिशनल होती है रिवायत, मतलब उसका शुरू से यही है कि एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि यूनिक्स और यूनिक्स जैसों में कि वो जो पहले नंबर पे प्रोसेस होगा वो पहले रन होगा, फिर सेकंड प्रोसेस सेकंड पे, जो पहले नंबर पे आएगा वो पहले ही मतलब जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मतलब ये एक मेथड है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, और ये बहुत अच्छा मेथड और इजीली मेथड है। मतलब जो जैसे हम कोई बिल जमा कराने जाते हैं तो हम लाइन में खड़े होते हैं, अब जो हम पहले बिल जमा कराने जाएंगे तो हमारा पहले बिल जमा करा के पहले हम वापस घर जाएंगे, सेकंड नंबर वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे, ऐसे ही इसमें भी होता है। अब नेम पाइप में देखते हैं, नेम पाइप आर मोर पावरफुल देन ऑर्डिनरी पाइप्स। अब नेम पाइप मोर पावरफुल है, मतलब ज़्यादा ताकत है ऑर्डिनरी पाइप, मतलब जितने अदर पाइप्स हैं। कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। अब इसकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों साइडों से होती है, मतलब एक ही वक्त में डाटा सेंड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं आती बीच में। जो भी डाटा सेंड हो रहा है वो एक ही टाइम में होगा। कुछ होते हैं कि पहले डाटा सेंड होता है फिर रिसीव होता है, तो इसमें ये ऐसा कोई नहीं है, इसमें डाटा एक ही टाइम में सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज नेसेसरी बिटवीन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नेसेसरी नहीं है, मतलब कि सर्वर कंप्यूटर वही क्लाइंट्स को डाटा सेंड करेगा, ये तो ये ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं, आपस में कंप्यूटर क्रॉस मतलब कनेक्टेड है, उनमें प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसेस वो आपस में शेयर वगैरह कर सकते हैं, उन्हें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई सर्वर कंप्यूटर को सेंड करें फिर वो अगले क्लाइंट को सेंड करें डाटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेवरल प्रोसेस कैन बी यूज द नेम पाइप फॉर कम्युनिकेशन। अब काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस हैं बहुत कि जो नेम पाइप यूज़ करते हैं क्योंकि कन्वीनियंट है, ये आसान है, इसमें डाटा बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब आपस में सेंड और रिसीव एक ही टाइम में होता है, इसमें कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आप जैसे मर्जी डाटा रिसीव करें ट्रांसफ़र करें वो आप पे। इसके बाद है मैसेज एंड पाइप्स कंपेयर्ड।
अब ये देखें, जो प्रोसेस 1 है, इसने मैसेज सेंड करना है अपना, वो मैसेज सेंड करेगा, मैसेज क्यू में जाएगा, उसमें फिक्स साइज होगा मैसेज का। जो भी आपने मैसेज सेंड किया वो बेशक 100 बाइट्स का, 2 बाइट्स का, 4 बाइट्स का, 1000 बाइट्स का, 1 GB का, वो फिक्स्ड होगा। फिर वो रिसीव करेगा प्रोसेस 2, मतलब वो एक उसमें साइज बड़ा भी नहीं हो सकता ना छोटा हो सकता है इसमें, क्योंकि ये साइज होता है फिक्स। अब इसमें प्रोसेस 1 ने इसमें देखें राइट किया डाटा, जो राइट कर रहा है उसमें रीड एंड राइट इन एनी साइज, मतलब किसी भी साइज में डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इसमें कोई साइज की लिमिट नहीं दी हुई कि भाई इससे बड़ा ना हो या इससे छोटा ना हो, कोई भी इसका फिक्स साइज नहीं है। जितना साइज मर्जी आप जितना मर्जी बड़ा मैसेज राइट करें। इसमें पाइप बफर, मतलब ये बफरिंग करता रहता है साथ के साथ, उसे प्रोसेस करता रहता है, उसे रीड करता रहता है, फिर ये प्रोसेस 2 को डाटा सेंड करता है। ये इसमें कोई वो लिमिट नहीं है। और अगली नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पाइप्स अ यूनिडायरेक्शनल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्ट्रीम ऑफ फिक्स मैक्सिमम साइज, मतलब इसका फिक्स मैक्सिमम साइज होता है यूनिडायरेक्शनल में, ठीक है। फाइल 0 फॉर रीड, फाइल 0 यूज होती है डाटा को रीड करने के लिए, एंड फाइल 1 फॉर राइट, फाइल 1 जो होती है वो राइट करने के लिए। मतलब किसी भी क्लाइंट ने डाटा सेंड करना है तो वो फाइल 1 की फॉर्म में सेंड करेगा, मतलब राइट की फॉर्म में, मतलब और किसी सर्वर ने डाटा को रीड करना है तो वो 0 की फॉर्म में रीड करेगा। मतलब जो कंप्यूटर डाटा सेंड करता है वो बिट्स में सेंड करता है 0 और 1 की फॉर्म में। तो आप डाटा जो सेंड करेंगे वो 0 और 1 की फॉर्म में जाएगा, वो उधर से फिर रीड करेंगे और ये सारा प्रोसेस होगा। ये देखें, ये इसमें इनपुट करें, ये प्रोसेस 3 प्रोसेस इन हो रहे हैं, इसमें डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है, फिर ये आउटपुट के तौर पे ये प्रोसेस कंप्लीट हुए। अब इसमें वो पोर्ट्स नंबर भी देखते हैं और आईपी एड्रेस भी देखते हैं क्लाइंट का। इसके बाद है हमारे पास सॉकेट्स। सॉकेट्स क्या होते हैं? अ सॉकेट इज डिफाइन एज एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। जो सॉकेट होता है वो कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है, जो भी आप डाटा सेंड करें, रिसीव करें या किसी भी कंप्यूटर के साथ या सर्वर के साथ या क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेट करें, वो उसका एंड पॉइंट होता है। कंकैटिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, मतलब वो सॉकेट जो होता है वो आईपी एड्रेस और पोर्ट वेरीफाई करता है। मतलब जो आपने जिसको डाटा सेंड करना है या जिससे रिसीव करना है वो पहले आपका आईपी एड्रेस देखेगा, आपका पोर्ट एड्रेस देखेगा, अगर मैच करता हुआ तो वो आपको डाटा सेंड कर देगा, अदरवाइज डाटा सेंड नहीं करेगा। कम्युनिकेशन नीड अ पेयर ऑफ सॉकेट, जो भी कम्युनिकेशन होती है उसमें सॉकेट का पेयर होता है। मतलब आपके पास दोनों ही क्लाइंट हो, दोनों ही सर्वर हो, या एक क्लाइंट हो एक सर्वर हो, तो ये डाटा सेंड होता है और रिसीव होता है, अदरवाइज डाटा सेंड भी नहीं होगा ना रिसीव होगा। उसके बाद है द सर्वर वेट फॉर इनकमिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट बाय लिसनिंग टू अ स्पेसिफाइड पोर्ट। अब सर्वर वेट करता है कि कब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, तो और वो उसका फिर पोर्ट नंबर देखेगा। वंस अ रिक्वेस्ट इज रिसीव, एक दफा रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, द सर्वर एक्सेप्ट अ कनेक्शन फॉर द क्लाइंट सॉकेट टू कंप्लीट द कनेक्शन। मतलब एक दफा रिक्वेस्ट आ गई, जो सर्वर है वो कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा क्लाइंट के और सॉकेट को कंप्लीट करेगा, और कनेक्शन जो भी दो क्लाइंट्स के दरमियान हो रहा है या सर्वर क्लाइंट के दरमियान हो रहा है, जो डाटा सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रही है, वो ट्रांसफर होगी। इसके बाद है ऑल पोर्ट्स बिलो 1024 आर कंसीडर्ड वेल नोन। मतलब जो भी पोर्ट्स होंगी 1024 बाइट्स से अगर कम होंगी, मतलब छोटी होंगी, तो उनका आईपी एड्रेस देखेंगे। अगर थोड़ी छोटी होंगी 1024 से तो वो वेल नोन है, वी कैन यूज देम टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड सर्विस।
इसे हम स्टैंडर्ड सर्विस में मानते हैं कि ये स्टैंडर्ड एक पोर्ट है जो 1024 बाइट से छोटी है। इसके बाद अब मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ डायग्राम के कैसे डाटा सेंड होता है और रिसीव होता है। अब ये देखें, क्लाइंट प्रोसेस इसने डाटा सेंड करना है, तो इसने डाटा सॉकेट लेयर को सेंड किया है क्लाइंट प्रोसेस ने। अब सॉकेट लेयर क्या करेगा, ये प्रोटोकॉल लेयर को डाटा सेंड करेगा। टीसीपी होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये कि प्रोटोकॉल लेयर क्या करेगी, ये डाटा को प्रोसेस करेगी, ये डिवाइस लेयर में को देगी। डिवाइस लेयर में क्या है, इथरनेट ड्राइवर, मतलब इसमें आपके पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट का एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, ये फिर नेटवर्क के पास चली जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सर्वर और क्लाइंट जो भी होंगे, दो प्रोसेसेस होंगे, वो नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। अब ये सर्वर कंप्यूटर है, कोई भी डाटा सेंड करना है या रिसीव करना है, इसने भी सॉकेट लेयर को देगा। सॉकेट लेयर क्या करेगी, प्रोटोकॉल लेयर को सेंड करेगा। प्रोटोकॉल लेयर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल देखेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल देखेगा, इसे प्रोसेस करेगा, फिर ये डिवाइस लेयर को देगा, ये इथरनेट ड्राइवर के पास आ जाएगी। मतलब वही सेम प्रोसेस है कि आईपी एड्रेस देखेगा, पोर्ट एड्रेस देखेगा, अगर मैच करता हुआ तो ये नेटवर्क के पास चला जाएगा और ये डाटा आपस में शेयर और ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।